हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 13 ऑसिलेशंस। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। किसका सर? डिस्प्लेसमेंट का भी देख लेंगे, वेलोसिटी का भी देख लेंगे और एक्सेलरेशन का भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला करके ना हर एक ग्राफ को बनाने के लिए अपने को 5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम बेसिकली 3 ग्राफ बनाने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाने वाले हैं, वेलोसिटी के लिए बनाने वाले हैं और एक्सेलरेशन के लिए बनाने वाले हैं। तो फिर अपन को एक ग्राफ में 5 पॉइंट चाहिए, तो फिर 3 ग्राफ्स के लिए कुल मिलाकर के 15 पॉइंट्स पे अपने को इक्वेशंस खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोला है? तो फॉर डिस्प्लेसमेंट वी विल कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, हम जो दो इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट में ना दरअसल दो तरह के इक्वेशंस की बात करते हैं। ठीक है, सुनते हुए चलेगा अच्छे से। पहली हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t वाली इक्वेशन। ठीक है, तो जो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t वाली इक्वेशन है ना, ये अपन कब अप्लाई करते हैं? ये अप्लाई तब किया जाता है जब t इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पे होती है। ठीक है, तो दिस इज अप्लाइड व्हेन the body is at mean position. This is applied when the body is at mean position. This is applied when the body is at mean position at t equal to 0. अगर t इक्वल टू 0 पर बॉडी है मीन पोजीशन पे तो फिर हम ये वाली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जरा अपन दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। सर दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? दूसरी होती है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपने पास में क्या होती है? दूसरी इक्वेशन अपने पास में होती है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। तो हम इस वाली इक्वेशन को तब अप्लाई करते हैं जब ऐसा हो जाए कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है ना कि व्हेन द बॉडी इज एट, जब ऐसा होता है ना कि बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब ऐसा हो जाता है ना कि बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब ऐसा हो जाता है कि बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एट t इक्वल टू 0, तो हम x वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रख लेना, x से एक्सट्रीम याद रख लो और x से x वाली इक्वेशन याद रख लो, तो बस वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है इनिशियली, मतलब t इक्वल टू 0 पर, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो फिर हम x वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। अगर t इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पे है तो हम y वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला मसला आप लोग के दिमाग में पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला मसला हमारे दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब अपन यहां पे देख लेते हैं। तो हम अभी जिस इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं ना, उस केस में हम ऐसा मान रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पर ही थी। ठीक है, तो इसलिए हम ये y वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि y वाली को यूज कब करा जाता है सर? तभी यूज किया जाता है जब बॉडी जो है ना वो t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पे रहती है। ठीक है, ओके सर। तो व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट मीन पोजीशन, अगर इनिशियली ऐसा होता है, अगर इनिशियली ऐसा होता है कि बॉडी मीन पोजीशन पे होती है तो फिर हम y वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। और इनिशियली अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अगर ऐसा होता है कि इनिशियली जो बॉडी है अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहती है तो फिर हम x वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। मेरे ख्याल से ये वाला जो दोनों मसला था ना वो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें अभी कौन सी इक्वेशन की जरूरत है? हमें सर अभी y वाली इक्वेशन की जरूरत है। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है, तो अपन y के अकॉर्डिंग ही पूरा चलाने वाले हैं गेम को। ठीक है, शुरू करें पूरी कहानी? यस सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। अब जरा गौर करिएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है सर? यहां पर बात चल रही है डिस्प्लेसमेंट की।
किसकी बात चल रही है सर? डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले अपन एक बार जरा ये सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार जरा अपन ये क्या देख लेते हैं सर? सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं। तो अपने पास में ये सिंपल पेंडुलम है, पहले अपने पास में क्या है सर? ये सिंपल पेंडुलम है। अब क्या हो रहा है कि बॉडी जो है ना वो मीन पोजीशन पर है, बॉडी जो है ना सर वो मीन पोजीशन पर है, तो ये रहेगा और उसके बाद में सर फिर ये रहेगी अपने पास में बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना वो t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है सर? मीन पोजीशन पर है। तो अब जरा गौर करना, इसका जो पूरा ट्रैजेक्टरी होने वाला है वो ट्रैजेक्टरी इसकी कैसे होने वाली है आपको अब समझ में आएगा। फिर गया, अरे वायर 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 लेना था, वायर, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज द राइट एक्सट्रीम, ठीक है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट एक्सट्रीम, ठीक है। लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगा अपने पास में वो राइट एक्सट्रीम, अपने पास में ये क्या हो जाएगी सर? मीन पोजीशन, ठीक है। जरा गौर करना है इस पर अच्छे से। ये अपने पास में क्या हो जाएगी सर? ये अपने पास में हो जाएगी मीन पोजीशन, ये अपने पास में लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगा ये अपने पास में राइट एक्सट्रीम, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि पहले अपन बात करते हैं मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे उस समय टाइम क्या हो रहा होगा सर? 0, बिकॉज हमने ऐसा माना है कि बॉडी जो है ना वो मीन पोजीशन पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से t इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इन टोटल कितने पाथ कवर करने पड़ेंगे? तो 1 2 3 और 4, बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट्स में ये पूरा जो साइकिल है ना वो बटा होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे? पहले अपन जाएंगे यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो टाइम पीरियड t को अपन 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो t/4 का मसला हो जाएगा। तो यहां पे आएगा। उसके बाद बॉडी जा रही है राइट एक्सट्रीम पे, तो राइट एक्सट्रीम पे टाइम क्या हो जाएगा सर? t/4 का हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे चेक करेंगे तो t/2 का हो जाएगा। उसके बाद फिर जब यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा ना सर तो 3t/4 हो जाएगा। और जब वापस यहाँ पे आ जाएगा ना सर तो टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है सर? बाकायदा ये वाली बात समझ में आ गई है। अब आपके लिए बनाते हैं इसका पूरा ग्राफ, ठीक है। इत्मीनान से बस सुनते हुए चलना अच्छे से। अब बनेगा सर इसका क्या? पूरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। सुनो अच्छे से, अब बनेगा इसका पूरा ग्राफ। देखो क्या होता है ना, पहले अपन गेम खेल लेते हैं एट t इक्वल टू 0 पे। पहले अपन कहाँ गेम खेलेंगे सर? एट t इक्वल टू 0। तो जब पहला केस अपन करेंगे ना तो पहला केस क्या है सर? एट t इज इक्वल्स टू 0 अगर हम y की इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? a साइन ओमेगा t। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? a साइन ओमेगा t। t की वैल्यू 0 हो गई है, साइन 0, साइन 0 करेंगे तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ जाएगा सर? 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब अपने पास में ये टाइम का एक्सेस है, ठीक है, तो टाइम के एक्सेस में ये अपने पास में 0 है और ये अपने पास में t/4 है, ये अपने पास में t/2 है, ये अपने पास में 3t/4 है और ये अपने पास में t है, ठीक है। अब सुनना क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे y कितना आ गया सर? 0 आ चुका है। तो अपन बस एक पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, t इक्वल टू 0 पर। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट था y, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 0 के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, जब t/4 हो रहा है तो बॉडी कहाँ पहुंच चुकी है सर? राइट एक्सट्रीम पे। तो राइट एक्सट्रीम पे व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड सर? +a, ठीक है। और लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड सर? -a, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? अब जरा वहां से अपन एक बार इसको चेकआउट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो अब अगला मसला क्या हो जाएगा सर? एट t इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना हो चुका है सर? t/4 हो चुका है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है सर? t/4 हो चुका है। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा मतलब क्या होता है सर? ओमेगा मतलब होता है 2π/t, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस टाइम, जो कि अपने पास में t/4 के बराबर है। इंस्टेंटेनियस टाइम इज बेसिकली t/4 के बराबर में। तो t से t कट जाएगा तो π/2 बचेगा, ठीक है। अब साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर? 1 होती है। तो अपने पास में कितना बच जाएगा? ये प्लस का a आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? ये अपने पास में t/4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? प्लस का a आ जाएगा, ठीक है। प्लस का a आ जाएगा। तो सर अपन एक काम करेंगे, यहां पे लगाते हैं अपन एक पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा? प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक काम करते हैं, t/2 पर भी निकाल ही देते हैं अपन इसको अच्छे से। तो जब अपन इसका अगला वाला मसला करेंगे ना, एट t/2
जब टाइम हो जाएगा कितना सर, टी, अच्छा टी मतलब कैपिटल टी ना, तो कैपिटल टी बाई टू, तो यहां पर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम इज t बाई टू, ठीक है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, इट इज जस्ट t बाई टू। अब जरा चेक करेगा इसको अच्छे से, आप t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई बचा, साइन पाई का आंसर कितना आता है, 0, तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे वाले पॉइंट पर अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0, तो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। अब जरा अपन यहां पे आते हैं, एट t इज इक्वल्स टू, बाई टी बाई टू तो हो चुका है, अब आते हैं अपन किस पे, 3t/4 पे आते हैं, ठीक है। टाइम अपन लगाते हैं इस बार कितना सर, 3t/4 लगाते हैं, तो अपने पास में y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा a साइन ओमेगा, अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 2 पाई बाई टी, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस टाइम इस दफा कितना हो चुका है अपने पास में सर, ये हो चुका है 3t/4 के बराबर, तो अपन लिख देंगे इसको 3t/4 के बराबर, ठीक है। तो इवेंचुअली कितना होगा, t से t कट जाएगा, 2 ये कटेगा तो 3 पाई बाई टू। अब जो ये साइन 3 पाई बाई टू होता है ना सर, ये साइन 3 पाई बाई टू कितना होगा, पाई बाई, ये अपने पास -1 के बराबर होगा, ठीक है। साइन 3 पाई बाई टू अपने पास में कितना हो जाएगा सर, -1 के बराबर हो जाएगा, तो -1 इंटू ए करूंगा तो -a इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसके लिए क्या कर देंगे, 3t/4 पे सर ये आ रहा है -a के बराबर, तो अपन को एक पॉइंट यहां पे लेके चलना पड़ेगा, जो पॉइंट कितने पे आएगा सर, जो पॉइंट आएगा माइनस के a पे आएगा, ठीक है। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब आखिरी वाले पॉइंट पे आ जाओ अच्छे से बेटा, आखिरी वाले पॉइंट पे आ जाओ अच्छे से, तो एट इंस्टेंटेनियस टाइम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, और इनटू स्मॉल टी करेंगे, स्मॉल टी बेसिकली कैपिटल टी के बराबर हो गए, तो साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है, तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 0 के बराबर, तो अपन इसमें यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, और यही अपने को बनाना था, मैंने कहा था ना कि एक ग्राफ के लिए 5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इक्वेशन वाइज हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर ली है, ग्राफ अपने पास में ऐसा कुछ बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बनता भी ऐसा ही है, ठीक है। एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड प्लस a के बराबर, तो ये रहेगा अपने पास में ग्राफ। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, फटाफट फुर्ती में आकर के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी हो गया, पक्का क्लियर है पूरा फंडा, यस सर, ये वाली बात बकायदा पूरा समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके दूसरे वाले केस के ऊपर। ये तो हो चुका, अब आ जाओ कहां पर, वेलोसिटी पे आ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन व्हाट वी गेट इज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के अपने पास में फॉर्मूला कितना है, a ओमेगा cos ओमेगा टी, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब इसको अपन कैसे अप्लाई करने वाला, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये cos वाला फंडा कैसे अप्लाई करने वाले हैं, जरा इस पे आते हैं। तो अब अपन एक काम करेंगे, अब ये डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही सर, अब ये बात किसकी हो रही है, अब ये बात डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो रही है, अब ये बात हो रही है किसकी सर, वेलोसिटी की, ठीक है। अब यहां पर तो सेम चीज रहने वाली है, यहां पे आएंगे चेंजेस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम क्या होगा वो देखना पड़ेगा। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। और ग्राफ भी अब अलग तरह का बनेगा, तो जरा फोकस करना है इस पर अच्छे से। ये वाले पॉइंट्स तो खैर यहां से चले आएंगे अब, ठीक है। इसको मैं एक बार यहां से निपटा दूं क्या, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और ये चला जाएगा, ठीक है। बाकी ये टाइम पीरियड तो खैर टी के बराबर रहता ही है, तो वो रहेगा टी के बराबर, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो सर वेलोसिटी के लिए अपन इक्वेशंस भी वेलोसिटी की ही मारेंगे इन्हीं टाइम इंस्टेंट्स पर, मतलब किस पे, 0 पे, t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और t पर, ठीक है। तो अब जरा आ जाओ वेलोसिटी के ऊपर, शुरू करें भाई कहानी को। तो वेलोसिटी अपने पास में क्या होता है, वेलोसिटी होता है a ओमेगा, उसके बाद में cos ओमेगा बेसिकली क्या होता है 2 पाई बाई टी, और उसके बाद छोटा वाला t अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब यार ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है सर +1 के बराबर, तो अपने पास में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे प्लस का a ओमेगा,
तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है सर, ये होती है मीन पोजीशन पर, ठीक है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, तो कितनी है वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पर, इट इज प्लस का a ओमेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं t/4 के ऊपर, उसके बाद फिर अपन कहां पे बात करते हैं सर, t/4 पर बात करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा, उसके बाद कॉस ओमेगा मतलब 2π/t, उसके बाद में अपने पास में टाइम कितना आ जाएगा सर, t/4, उसके बाद में अपने पास में टाइम कितना आ जाएगा सर, t/4, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, t से t कट गया तो 2π/4 मतलब π/2, और cos π/2 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 फॉर श्योर, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 फॉर श्योर, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर, 0 के बराबर, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन जरा इसका तीसरा वाला मसला चेक करें, तो t/2 पे क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, a ओमेगा cos ओमेगा मतलब 2π/t, और यहाँ पे समय कितना हो गया सर, t/2 हो चुका है। अब जरा गौर करना, चीजें कट गई तो cos पाई बचेगा, cos पाई का मतलब क्या होता है सर, cos पाई इज -1, तो माइनस का a ओमेगा इज आर आंसर, माइनस का a ओमेगा इज गोइंग टू बी आर आंसर एट t इज इक्वल टू t/2, ठीक है। माइनस का a ओमेगा अगर हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस का a ओमेगा, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जरा अपन आते हैं 3t/4 वाले मसले के ऊपर, यहाँ पे आ जाए 3t/4 वाले मसले के ऊपर, तो वेलोसिटी अपने पास में कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा मतलब क्या है सर, 2π/t, उसके बाद में यहाँ पे टाइम कितना लग गया सर, यहाँ पे टाइम लग गया है 3t/4 के बराबर, ठीक है। तो अपने पास में कितना बचेगा ये अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो t से t कट गया तो 3π/4 बचने वाला है, ठीक है। अब 3π/4 पे ये हो जाता है 0 के बराबर, 3π/4 पे कितना हो जाएगा सर, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। अब ये 3t/4 पे वेलोसिटी 0, अपन इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, उसको अपन ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब आखिरी काम बचेगा t पर निकालना, ठीक है। चलिए शुरू करें पूरी कहानी को, t पर निकालना शुरू करें। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है सर, a ओमेगा कॉस ओमेगा मतलब 2π/t, और उसके बाद फिर अपन करेंगे t पर, तो cos 2π बचेगा ना, और cos 2π का मतलब क्या होगा सर, +1 के बराबर होगा, तो आप इसको +1 करोगे तो अपने पास में प्लस का a ओमेगा बचेगा, +1 करोगे तो क्या बचेगा सर, प्लस का a ओमेगा बचेगा। अब जब प्लस का a ओमेगा बचेगा तो अपने पास में यहां पर ग्राफ यहां पर किसी पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा आई मेरी बात समझ में, तो ये अपने पास बन जाएगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। आप इसको यहां से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही आया था, बिल्कुल सटीक आया था। आपको बस ध्यान क्या रखना है, वेलोसिटी जो है ना वो मैक्सिमम कब हो रही है सर, वेलोसिटी हो रही है मैक्सिमम जब वो मीन पोजीशन पर पहुंच रहा है, और मिनिमम कहां पे हो जाती है सर, मिनिमम हो जाती है t/4 और 3t/4 पे, t/4 मतलब एक्सट्रीम और 3t/4 का मतलब भी क्या होगा सर, लेफ्ट एक्सट्रीम। तो आप इस पॉइंट को लिख लें जरा इसको अच्छे से, कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, velocity is maximum at the mean position, and velocity is minimum at the extreme position, ठीक है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा पूरी क्लियर आउट हो चुकी है? अगर हो गई है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भेजते हुए चलें, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाली चीज बाकायदा पूरा डन डनाडन डन हो चुकी है, ठीक है। चलिए सर, वेलोसिटी इज ऑल क्लियर फॉर अस। अब आ जाओ कहाँ पे, अब आ जाओ इसके आखिरी वाले ग्राफ के सेगमेंट के ऊपर, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। बिल्कुल सटीक बात कही आपने, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या अपने पास में सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। चलो शुरुआत देते हैं पूरी कहानी को, वेलोसिटी अपने पास हो चुका है। अब अपन आते हैं किसके ऊपर सर, अब अपन आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी अपने पास में पूरा हो चुका है, अब अपन कहां पे आते हैं सर, एक्सेलरेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ तो अपने पास में चेंजेस तो आएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ये भी चले जाएगा, ये भी चले जाएगा, ये चले जाएगा, और ये वाला पॉइंट गया, ये वाला पॉइंट गया, ये चला गया, ये वाला पॉइंट चला गया,
ये ग्राफ चला गया। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम इंस्टेंट सेम रहने वाला है, बस एक्सेलरेशन की इक्वेशंस आने वाली है। टाइम इंस्टेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस इक्वेशन किसके आने वाली है सर, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस आने वाली हैं, ठीक है। टाइम इंस्टेंट बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक्सेलरेशन की इक्वेशंस आने वाली हैं। चले भाई शुरू करते हैं पूरी कहानी को। यस सर, बिल्कुल शुरुआत देते हैं पूरी कहानी को। तो एक्सेलरेशन अपने पास में वैसे क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। एक्सेलरेशन अपने पास में क्या होता है सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। अब डिस्प्लेसमेंट तो अपन लोग देख चुके थे, तो सर हमने क्या देखा था ना, कि जब मीन पोजीशन, देखो टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है सर, मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है सर, जीरो के बराबर होता है। तो जब वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे अपन पुट करते हैं क्या सर, एक्सेलरेशन। यहां पर अपन क्या पुट करते हैं सर, यहां पर अपन पुट करते हैं एक्सेलरेशन। अब जरा गौर करिएगा, एक्सेलरेशन वहां पे कितना हो गया सर, जीरो के बराबर हो चुका है, तो बस काम खत्म। एक्सेलरेशन यहां पर कितना हो गया सर, जीरो के बराबर हो गया, बात ही खत्म, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं इसका दूसरा वाला फंडा, t/4 पे क्या होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन दूसरा वाला फंडा कि t/4 पे क्या होता है। तो जरा चेक करना, a इज इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब जब t/4 पे आप चेक करोगे ना, तो t/4 पर बॉडी जा चुकी होती है राइट एक्सट्रीम पे, डिस्प्लेसमेंट प्लस ए के बराबर हो जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे t/4 पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब ग्राफ यहाँ बनेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, ग्राफ यहां बन जाएगा नीचे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कहां पे सर, t/2 पे बात कर लेते हैं। कहां पे बात करनी है बेटा इस दफा, अब अपन को बात करनी है t/2 पे। चलो सर, तो t/2 पे बॉडी वापस कहां पे आ जाएगी सर, बॉडी वापस आपको दिखाई देगी एट द मीन पोजीशन, ठीक है। और जब बॉडी आपको दिखाई देगी एट द मीन पोजीशन, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई था, वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा अपने पास में सर, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जीरो पर एक पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, जीरो पर आपने एक पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं 3t/4 पे। तो जैसे आप इसमें चेक करेंगे ना, एट t इज इक्वल टू 3t/4 पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और 3t/4 का जहां तक मसला होता है, तो फिर बॉडी कहां पे आ जाएगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। बॉडी कहां पे आ जाएगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो माइनस का a हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बचेगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, क्या बचेगा सर, प्लस का ओमेगा स्क्वायर a के बराबर बचेगा। तो 3t/4 पे इट इज प्लस का ओमेगा स्क्वायर a, यहां पे आप मार्क कर दीजिए प्लस का ओमेगा स्क्वायर है। और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं आखिरी वाली एट t इज इक्वल टू टी के ऊपर, ठीक है। जब t इज इक्वल टू टी होगा मतलब फुल टाइम इंटरवल, तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। और जब अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो a इज इक्वल टू कितना है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, जीरो के बराबर हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, तो फिर आप इसमें ग्राफ को यहां पर नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ये रहने वाला है अपने पास में क्या सर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहने वाला है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं यहां से सेम ग्राफ बन गया, बिल्कुल सेम ग्राफ बन गया। एक्सेलरेशन अपने पास में अगर मैक्सिमम जा रहा है ना, तो वो कहां पे जा रहा है, t/4 पे और 3t/4 पे, मतलब एक्सट्रीम्स पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम जाता है और मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो सर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन is maximum, acceleration is maximum at the extreme positions। acceleration जो है ना, this acceleration is maximum at the extreme position and acceleration is minimum, acceleration is minimum at the mean position and the acceleration is minimum and the acceleration is minimum at what position sir, at the mean position। मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ गई होगी, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, ये वाली चीज पूरी क्लियर है क्या, यस सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर हो गया सर, ठीक है। और सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी बना हुआ नजर आ रहा होगा, जैसा ग्राफ अभी हमने प्लॉट करा है ना, सेम ऐसा ही ग्राफ बना था। बस ध्यान रखना कि इसका एक्सट्रीम पर कितना होता है, प्लस है और माइनस है, ठीक है। आगे समझ, यस सर, बिल्कुल समझ में आ चुका है, ठीक है, ओके सर।
तो इसी के साथ ये हमारा खत्म होता हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो फिर बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ आप सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ये फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।